मैप इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। पिछले सप्ताह मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें से बहुत सारे लोगों का जो जवाब आया है बिल्कुल सही है। आइए फिर भी उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस बीच में गुड़गांव में आपने देखा होगा, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा सब कुछ पानी पानी हो गया था, तो मैं भी उस पानी में फंस गया था। पिछले 3-4 दिन, जो संडे के पहले वाले 3-4 दिन थे, मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, तो एक एपिसोड इस वजह से नहीं जा पाया। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पेंच टाइगर रिजर्व से सटे कर्माझिरी सफारी जोन को नया अभयारण्य घोषित किया है। एक तो ये खबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने स्थानीय लोगों की मांग के चलते मध्य प्रदेश के करेरा अभयारण्य को डी नोटिफाइड कर दिया। तो ये दोनों न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर सवाल बनाया गया था कि संरक्षित क्षेत्र एक तरफ दे दिया गया था और एक तरफ दे दिया गया था राज्य। संरक्षित क्षेत्र में कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो अभी बहुत चर्चा में है, मध्य प्रदेश, रानीपुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश, कर्माझिरी छत्तीसगढ़ और सीता माता बिहार। और पूछा गया था कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो बताने की जरूरत नहीं है, कूनो पालपुर इस समय इतने चर्चा में है, इतना ज्यादा कि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में है कूनो पालपुर। कूनो नदी के किनारे, बीच से उसके कूनो नदी बहती है। और कूनो नदी किसकी सहायक नदी है ये भी जानिए। कूनो नदी है चंबल नदी की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी। कूनो का लोकेशन क्या है? सिर जो मध्य प्रदेश का है ना, ये हेड इस तरीके का जो बना हुआ है, इसमें जो जिला आते हैं, यहां पर है कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ये जो जिला है ये है श्योपुर, श्योपुर। और इसके ठीक बगल में जो जिला है वो है शिवपुरी। ये है शिवपुरी, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। ऊपर यहां मुरैना है, ये ग्वालियर है, ठीक है, और ये भिंड है। तो करेरा सेंचुरी जो है, जिसको डीनोटिफाई किया गया है, वो कहां पर है? शिवपुरी में है। और कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो है वो है श्योपुर में, ठीक है। और कर्माझिरी जो नेशनल पार्क, कर्माझिरी जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया है, वो पेंच नेशनल पार्क जो है इसके बाउंड्री के पास है। सफारी जोन था, अब उसको बना दिया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहले 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, अब क्या हुआ, इसमें से कर्माझिरी को बना दिया गया और करेरा को डीनोटिफाई कर दिया गया। तो फिर कितने बच गए? 24 माइनस 1 और फिर +1 हो गया, तो फाइनली 24 ही है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, उसके अलावा ये जब आपको पीडीएफ में मिलेगा तो देख लीजिएगा ये नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ है, सेंचुरी कहाँ कहाँ है। जैसे पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से संजय नेशनल पार्क, रातापानी सेंचुरी, ये सब बहुत फेमस हैं, तो इन सबको देख लीजिएगा, ठीक। तो एक तो ये हो गया, क्या क्या स्टेटमेंट हम लोग कर लिए। कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और कर्माझिरी WLS छत्तीसगढ़ में ना होके कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, तो ये गलत है। रानीपुर अभयारण्य देख लीजिए। रानीपुर जो अभयारण्य है वो चित्रकूट में पड़ता है और यूपी के एकदम सदर्न पार्ट पर, जहां एमपी के साथ बॉर्डर का इलाका है, वहां पर है रानीपुर अभयारण्य। रानीपुर अभयारण्य क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसको चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, 4th टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का बनाया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो रानीपुर अभयारण्य बिल्कुल ठीक है। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में। और राजस्थान में इस लोकेशन पर देखिएगा तो यहां आपको दिखाई पड़ेगा सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस वाले मैप में देखिए, ठीक है। ये सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहां पर, ठीक, राजस्थान में, मतलब सदर्न राजस्थान में। और सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के में कौन सी नदी है? जाखम नदी, ठीक है। जाखम नदी यहीं से होके बहती है, ठीक है, ये जाखम। इसी पे जाखम डैम बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे सवाल का जब जवाब देखेंगे तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब होगा केवल 1 और 2 ठीक हैं,
मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अब अगली खबर ले लेते हैं। चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत सिचुआन में भूकंप से 46 लोगों की मौत हो गई। इस भूकंप से चीन के कांगडिंग, यान, चेंगडू और चोंकिंग शहर प्रभावित हुए। हाल ही में इसी प्रांत के चोंकिंग शहर में दुनिया के सबसे बड़े ट्विस्टेड टावर में से एक टावर को बनाया गया। इसका नाम क्या दिया गया था? डांसिंग ऑफ लाइट नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए चीन के बारे में कुछ चीजें हम लोग को पता करना है, वो जान लीजिए। सबसे पहले तो जिनजियांग या फिर झिंजियांग, जिसको हिंदी में झिंजियांग लिखते हैं, जिंगजियांग, बहुत सारे उच्चारण हैं। चाइना के जगहों के नाम के उच्चारण और चाइना के नदियों के नाम के उच्चारण बहुत तरह से होते हैं, और खास करके हिंदी में तो और ज्यादा। तो जिंगजियांग जो है वो किस तरफ है, एक तो ये ध्यान रखिए कि जिंगजियांग का लोकेशन है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक, और जिंगजियांग बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, आपके लिए भी जानना जरूरी है। ठीक है, दूसरा जिस प्रांत की बात अभी कर रहे हैं जहां भूकंप की बात है वो है सिचुआन। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके लोकेशन में और क्या क्या चीजें जाननी चाहिए। देखिए यहां तिएन शान माउंटेन्स है। ठीक है, बीच में तरीम बेसिन है और कुनलुन माउंटेन्स है। तो कुनलुन और तिएन शान के बीच में तरीम बेसिन है, और तरीम बेसिन बहुत वजह से चर्चा में रहता है, खास करके उइगर मुसलमान जो हैं वो यहीं आकर ज्यादा बसे हुए हैं। ठीक है, तो तरीम बेसिन हो गया, तिएन शान इसके नॉर्थ में हो गया और कुनलुन माउंटेन्स इसके साउथ में हो गया। इसी के साथ आप देखिएगा यहां अल्ताई माउंटेन्स है। ठीक है, और ये अल्तुन शान है। तो चार चीजें आपको अगर ध्यान पर रखनी हो तो उसको इस तरह से ध्यान पे रख सकते हैं। ठीक है, और इस तरफ क्या है? इस तरफ पामीर नॉट है, तो पामीर नॉट बना लीजिए। ठीक, तिएन शान, अल्ताई माउंटेन, अल्ताई माउंटेन्स, इसी तरीके से इधर हो गया कुनलुन माउंटेन्स और इधर हो गया अल्तुन शान। ठीक है, क्या क्या हो गया? तिएन, अल्ताई, ठीक है, उसके बाद कुनलुन और अल्तुन। ठीक, और बीच में ये क्या है? तरीम बेसिन। और इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे, एक गाना सुना था ना आपने, आती क्या खंडाला, आप याद कर लीजिए आती क्या हिमालय, तो याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? अल्ताई, तिएन शान, आती हो गया, कुनलुन क्या हो गया? अल्तुन क्या हो गया? आती क्या, और इसके ठीक नीचे क्या है? हिमालय। तो आती क्या हिमालय, इस सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। यहां पामीर नॉट है, तो ये पूरा इलाका आपको याद हो जाएगा। तो तिब्बत का पठार और फिर यहां हिमालय, ये पूरा इसका ज्योग्राफिक कंडीशंस है। अब दो डेजर्ट आपको याद रखना है। ये जो तरीम बेसिन है इसका ज्यादातर इलाका डेजर्ट है, और इस डेजर्ट को कहते हैं तकला मकान। तकला मकान। और यहां ये जो बड़ा डेजर्ट दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, ये है गोबी। तो दो डेजर्ट का नाम याद कर लीजिए। फिर रिवर्स का नाम याद कर लीजिए, तीन। नॉर्थ में यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिवर है येलो रिवर। ठीक है, यांगशी रिवर दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है, और नीचे में यहां पर जो रिवर है इसको बोलते हैं पर्ल रिवर। पर्ल रिवर के ही किनारे पर हांगकांग पड़ता है। यांगशी जो है ये शंघाई के बगल में जाकर ड्रेन होती है, और येलो रिवर ये रहा। तो इस तरीके से इस पूरे लोकेशन को अगर आप समझिएगा चाइना के, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। रिवर्स का अलग से भी मैप है, इसको भी देख लीजिए। फिलहाल हम तीन रिवर की बात कर रहे हैं। पहला ध्यान क्या रखना है, नॉर्थ में जिस रिवर, इन तीनों में नॉर्थ में जिस रिवर की बात हो रही है वो है येलो रिवर। ठीक है, येलो रिवर कहां ड्रेन होता है? जाके बोहाई सी में। ठीक है, ये जो है ये है बोहाई सी, और यहां है येलो सी। तो अब कंफ्यूजन हो सकता है कि येलो रिवर येलो सी में जाके गिर जाना चाहिए, लेकिन येलो सी जो है, येलो रिवर जो है वो बोहाई सी में जाकर गिरती है, और येलो सी ये रहा
ये बोहाई सी है, बेसिकली इसी का एक एक्सटेंशन है बोहाई सी, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। इसी तरह यांगशी जो है ये जाकर गिर जाती है ईस्ट चाइना सी में, लेकिन पर्ल जो है वो जाकर गिरती है साउथ चाइना सी में, ये पर्ल रिवर, ठीक है, साउथ चाइना सी में जाकर गिरती है, और यांगशी ये जाकर गिरती है ईस्ट चाइना सी में। और इन तीनों नदियों की खासियत क्या है, ये चीन के ही भीतर से निकलकर और एक ही कंट्री में बह रही हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जो कई सारे देशों के बीच बाउंड्री बनाते हुए जाती है, उसको कहते हैं मेकोंग रिवर, जो चाइना के पोर्शन से होकर भी गुजरती है, ठीक है। फिर थाईलैंड, लाओस, तो इसको आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग मेकोंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ 3 रिवर की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तरीम रिवर आप जानते ही हैं, क्योंकि तरीम बेसिन, जहां बेसिन आ गया वहां रिवर भी है, तो तरीम रिवर भी एक इसका इंपॉर्टेंट रिवर है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए कि चीन के संबंध में विचार कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीन के जिनजियांग प्रांत की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगती है। दूसरा स्टेटमेंट है यांगजी नदी पूर्णतः चीन में प्रवाहित होती है, जिसके किनारे पर हांगकांग शहर बसा हुआ है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि अल्ताई पर्वत चीन के उत्तर पूर्व में है। कौन सा या से कथन सही नहीं है? और मैं हमेशा कहता हूं जहां भी नहीं शब्द हो उस पर एकदम ध्यान दीजिए, क्योंकि नहीं शब्द छूटने का मतलब है क्वेश्चन का गलत हो जाना। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है चीन के जिनजियांग प्रांत की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगती है, जो कि गलत है। कहां से लगती है? लेह वाले इलाके से जाकर लगती है, जब जम्मू कश्मीर जो हमारा पार्ट है वहां से जाकर लगती है, ठीक है। तो जिनजियांग का आप लोकेशन देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अरुणाचल से लग नहीं सकती है, ये आपको आइडिया है। जिनजियांग ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके तहत चाइना ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस समय कर रहा है, और यहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम चाइना द्वारा किए जा रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है यांगत्जे नदी पूर्णतः चीन में प्रवाहित होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूर्णतः चीन में प्रवाहित होती है, लेकिन अगला लाइन लिखा हुआ है जिसके किनारे पर हांगकांग शहर बसा हुआ है। और हमने क्या देखा? हांगकांग शहर कहां बसा हुआ है? हांगकांग शहर बसा हुआ है किसके किनारे? पर्ल रिवर के किनारे, ना कि यांगजी नदी के किनारे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है अल्ताई पर्वत चीन के उत्तर पूर्व में है। हमने अल्ताई को देखा था, अल्ताई कहां पर है? देखिए अल्ताई जो है वो चीन के उत्तर पूर्व में ना होकर उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। अल्ताई का अगर आप एक और मैप ड्रॉ करें, अभी यहां नहीं है मेरे पास, तो अल्ताई इस तरीके से है, एक क्रॉस बना लीजिए। यहां है रशिया, यहां मंगोलिया, ठीक है, ये है चाइना, और इस तरफ है कजाकिस्तान, ठीक है। तो अल्ताई माउंटेन्स इसी तरीके से है, जिसमें वो ज्यादा पोर्शन इसका मंगोलिया में पड़ता है और इस तरफ थोड़ा कम पड़ता है। तो कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया और रशिया के बीच में अल्ताई माउंटेन्स का लोकेशन है, और किधर है? चीन के उत्तर पश्चिम में है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है हाल में SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ कहां? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। इसी सप्ताह ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के मध्य सीमा विवादों को लेकर एक संघर्ष हुआ। इसमें लगभग 24 लोगों की मौत हो गई और बाद में किर्गिस्तान के बाटकेन क्षेत्र में आपातकाल लागू कर दिया गया। बाटकेन से बहुत भारी तादाद में लोगों को हटना पड़ा, रिलोकेट किया गया उनको, ठीक है। तो हमें क्या देखना है? शंघाई सहयोग संगठन के बारे में पहले देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में आप जानते हैं क्यों चर्चा में रहा इस समय? पहले तो समिट हुआ, और दूसरा इसका एक नया मेंबर अनाउंस हो गया है जो कि 2023 में हो जाएगा, बन जाएगा, उसका नाम है ईरान, ठीक है। SCO 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके पहले इसको कहते थे शंघाई 5। शंघाई 5 में कौन कौन कंट्रीज थे? चाइना, रशिया,
और इसके अलावा, इन दो के अलावा 3 थे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज, और उन 3 सेंट्रल एशिया के कंट्रीज में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 3 थे, और चाइना और रशिया, तो इसको कहते थे शंघाई 5। ठीक है, 2001 में ही उज्बेकिस्तान को इसमें जोड़ा गया। उज्बेकिस्तान को इसमें जब जोड़ गया तो दिया गया, तो इसका नाम अब शंघाई 5 नहीं रह सकता था, इसको कर दिया गया SCO। इस पर साइन कर दिया गया SCO के डॉक्यूमेंट पर, और 2003 से SCO का चार्टर एनफोर्स हो गया। ठीक है, तो अब कितने कंट्रीज हो गए? 5+1, यानी उज्बेकिस्तान छठा कंट्री था। उसके बाद 2017 में इसमें जुड़ गए इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जुड़ गए, तो 6 और 2 8 मेंबर हो गए, और अभी भी 8 मेंबर हैं। ईरान इसका ऑब्जर्वर कंट्री था, जो उसको अब तय कर लिया गया है कि 2023 से परमानेंट मेंबर बना देंगे, तो 2023 से इसमें 9 कंट्री हो जाएंगे। ठीक है, ये शंघाई के बारे में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग में है। SCO चर्चा में है तो आपको जानना चाहिए, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में। ठीक, अब देखिए मैप पर देख लीजिए इसी बात को, कौन कौन से कंट्रीज। कजाकिस्तान जो सबसे बड़ा दिख रहा है, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। किर्गिस्तान कजाकिस्तान के नीचे 3 कंट्री हैं बेसिकली साउथ में, तो उज्बेकिस्तान जो कजाकिस्तान के बाद बड़ा दिख रहा है, फिर किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, और यहाँ ये जो है ये है तुर्कमेनिस्तान, सॉरी ये है तुर्कमेनिस्तान, जो उज्बेकिस्तान के नीचे ऐसे लगा हुआ है ना, ये वाला, ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो यही पूरा सेंट्रल एशिया कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कंट्रीज हैं चाइना, रशिया, भारत और पाकिस्तान। इसमें अगर एक सवाल मैं आपसे कहूं कि पूरे सेंट्रल एशिया में कौन सी एक कंट्री अभी भी SCO का मेंबर नहीं है, तो उसका क्या जवाब है? तुर्कमेनिस्तान अभी तक SCO का मेंबर नहीं। और जब सेंट्रल एशिया की बात करेंगे तो एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो इंपॉर्टेंट है कैस्पियन सागर। आप देख रहे हैं सेंट्रल एशिया के कंट्रीज कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से कंट्रीज लगते हैं। तो कैस्पियन सागर से अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो कजाकिस्तान लगता है, और यहां पर तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री लगती है। लेकिन ध्यान क्या देना है, हर बार की तरह उज्बेकिस्तान की बाउंड्री नहीं लगती। ठीक है, कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर के अगर पूरे बाउंड्री को आप देखेंगे, जिसको हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है, तो यहां से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इधर हो गया रशिया वाला पार्ट, फिर अजरबैजान लगता है। ठीक है, जॉर्जिया नहीं लगता, और साउथ वाले पार्ट से ईरान लगता है, यहां से ईरान लगा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज ये भी ध्यान रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अराल सी कहां पर है, अराल सी के बारे में भी हमने बात किया था। ठीक, अराल सी का लोकेशन क्या है? कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो ये वाला अराल सी है जो आधा कजाकिस्तान में दिख रहा है और आधा उज्बेकिस्तान में दिख रहा है, और साथ में एक लेक बालकश है, इसको भी याद रखना है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? लेक बालकश जो है वो कजाकिस्तान में ही है पूरी तरीके से, और अराल सी कहां पर है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। और जब अराल सी की बात होगी तो उसमें 2 नदियों के नाम आएंगे जिनका माउथ है इधर, सिर दरिया और अमू दरिया। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था जो अभी हम देखेंगे भी कि कौन सा सी बहुत ज्यादा सिकुड़ता जा रहा है, उसका रीजन क्या है कि सिर दरिया, और ये पूरा डेजर्ट का इलाका है, तो सिर दरिया और अमू दरिया इरिगेशन के लिए इतने ज्यादा यूटिलाइज हो गए हैं कि अब इसमें पानी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, 1/3 से ज्यादा ये सिकुड़ चुका है। ठीक है, दूसरा एक डिस्प्यूट की बात है। डिस्प्यूट किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में है। जब इसके मैप को आप देखेंगे तो देखेंगे कि किर्गिस्तान की जो लैंड है वो एक तरीके से चाकू की तरह, चाकू जैसे अंदर धसा हुआ रहता है कहीं, चाकू की तरह ताजिकिस्तान के सीने में घुसा हुआ है।
तो ऊपर ये देख रहे हैं नॉर्थ में, ये जो है ये ताजिकिस्तान है और साउथ में ताजिकिस्तान है, लेकिन ये वाला जो इलाका है ये इंसर्ट किया हुआ है ताजिकिस्तान में। और डिस्प्यूटेड ये इलाका है, मतलब डिस्प्यूटेड इन द सेंस कि बहुत ज्यादा वायलेंट इलाका है, बहुत ज्यादा तनाव रहता है। तो अभी जिस पर ये सवाल बनाया गया है, ये जितने आपको रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा इलाका है, ये वाला, ठीक है। ये सारे डिस्टर्ब्ड हैं, यहां तनाव है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। आइए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, ईरान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताइवान। एक सवाल यूपीएससी ने 2020 में पूछा था कि किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। इसका जवाब आपको बताना है, जब पीडीएफ मिल जाएगा उसमें देखकर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसमें सिर्फ बी ऑप्शन है, जिसमें दोनों देश एससीओ के मेंबर हैं, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। यहां तुर्कमेनिस्तान है तो याद रखना है कि तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है। यहां मंगोलिया है और ईरान भी अभी नहीं बना है, ठीक है। इसी तरीके से ताइवान यहां है तो ये भी मेंबर नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कुछ बंदूकधारियों ने इथोपिया के ओरोमिया क्षेत्र में 42 लोगों की हत्या कर दी, जो ओरोमा समुदाय से थे। इथोपिया के दो सबसे बड़े नृजातीय समूह ओरोमो और अम्हारा के बीच संघर्ष हाल के महीनों में बढ़ रहे हैं, और ये हमेशा ही आजकल खबरों में रह रहा है इथोपिया। कई बार हमने भी बात कर ली है, लेकिन एक बार फिर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। पहले तो देखिए कि ओरोमियो कहाँ है। ओरोमिया जो है ये वाला इलाका है, ठीक है। अब अम्हारा, अफार, ये सब कुछ बहुत चर्चा में, टिग्रे भी चर्चा में रहता है। तो टिग्रे ध्यान रखना है नॉर्थ में है। टिग्रे, अम्हारा और अफार को एक साथ ध्यान रखना है, ठीक है। अफार ट्रायंगल भी हमने पहले डिस्कस किया है। तो टिग्रे, अम्हारा और अफार, इसको भी याद रखिए। ओरोमिया जहां अभी हिंसा हुई है वो ये रहा, ठीक है। तो नॉर्थ वाले पार्ट में टिग्रे, अम्हारा और अफार है पूरा, और सदर्न पार्ट में ओरोमिया है, ठीक है। एक हमने चर्चा पहले भी किया है कि सोमाली इसका एक पार्ट है, जो कि सोमालिया नहीं है, इथोपिया का पार्ट है सोमाली, ठीक है। दूसरी बात है कि रेड सी है। यहां बड़े मैप पर देखने पर लगता है कि ये रेड सी के साथ इथोपिया बाउंड्री साझा करता है, लेकिन यहां इरिट्रिया ने इसको इस तरीके से, इरिट्रिया और जिबूती ने घेर रखा है, और सोमालिया ने कि ये लैंड लॉक कंट्री है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इथोपिया की सीमा लाल सागर से लगती है। समाचारों में रहे टिग्रे क्षेत्र का संबंध इथोपिया से है, जबकि ओरोमिया क्षेत्र का संबंध सोमालिया से है। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, केवल तीन, एक और तीन, दो और तीन। एक सवाल यूपीएससी ने 2020 में पूछा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और देश: अनातोलिया तुर्की, अम्हारा इथोपिया, काबो देलगादो स्पेन, कातालोनिया इटली। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं तो पीछे के एपिसोड्स देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले कई बार इस पर बातचीत हो चुकी है, और इस क्वेश्चन के बेस पर ही ऐसे क्वेश्चन को बार बार मैं बना रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो पहला आपको पता है कि इथोपिया की सीमा लाल सागर से नहीं लगती। दूसरा, टिग्रे का संबंध हमने देख लिया, टिग्रे कहां पर है? नॉर्थ वाले पार्ट में इथोपिया से है। ओरोमिया का संबंध सोमालिया से दे रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऐसे सवाल में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। होता क्या है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जब पहली लाइन पढ़ते हैं, समाचारों में रहे टिग्रे क्षेत्र का संबंध इथोपिया से, तो हमारा माइंड बन जाता है एकदम सही है। लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़ते। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? जबकि ओरोमिया क्षेत्र का संबंध सोमालिया से है, इसलिए ये गलत हो गया। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, ये बिल्कुल ठीक। अब यहां इंपॉर्टेंट एक बात हो जाती है रेड सी के बारे में जानना, कि रेड सी की जब बात आ गई है तो इसको जानना चाहिए। रेड सी किसके साथ बाउंड्री साझा करता है? रेड सी यहां है और यहां है गल्फ ऑफ
अदन, यानी अदन की खाड़ी। और यहाँ क्या है, बीच में स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है, बाबल मानदेव स्ट्रेट। ठीक है। रेड सी को की अगर बाउंड्री को देखेंगे तो यहाँ रेड सी इजिप्ट है, ये यहां लिखा हुआ है इजिप्ट, ठीक, सूडान, फिर इरिट्रिया, ठीक है, और डिजिबूती, ठीक है, ये जिबूती। तो ये हो गए इसके वेस्टर्न पार्ट पर क्या क्या हो गया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। और ईस्टर्न पार्ट पर बात करें तो यहां है इजराइल, ठीक है, ये है जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन, फिर सऊदी और फिर यमन। ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्रीज हैं रेड सी की। कौन कौन सी हैं, यहां आकर रेड सी बेसिकली दो ब्रांच में बढ़ जाता है, दो आर्म में बढ़ जाता है, स्वेज की खाड़ी और अक्काबा की खाड़ी। ठीक है। तो ये अक्काबा की खाड़ी है इस तरफ और ये है स्वेज की खाड़ी। और यहां भूमध्य सागर में जाने के लिए स्वेज कनाल का इस्तेमाल कर हम भूमध्य सागर चले जाते हैं। तो एक तरीके से रेड सी भूमध्य सागर को जोड़ देता है इस तरफ से। ठीक है। तो रेड सी के बारे में बाउंड्रीज याद रखना है कि कौन कौन से बाउंड्रीज हैं। अगला है, म्यांमार की सेना द्वारा क्रूर कार्रवाई के कारण 7 लाख से अधिक रोहिंग्या को म्यांमार के रखाइन राज्य से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना को 5 साल बीत चुके हैं। भारत में लगभग 40,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी देश के विभिन्न इलाकों में निवास कर रहे हैं और इस बीच में इंडिया की तरफ से इसका जिक्र किया गया था और यूएन में भी ये बात उठी थी, इसलिए ये चर्चा में आया। आइए देखते हैं रखाइन प्रांत। पहले तो जानिए कहाँ है रखाइन प्रांत। जब आप देखेंगे म्यांमार का पूरा मैप तो रखाइन प्रांत इस पार्ट को कहते हैं, रखाइन स्टेट है इसका म्यांमार का। ठीक है। दूसरा, कुछ आजकल सवाल पूछने का जो ट्रेंड है उसमें शरणार्थी कैंप के बारे में भी पूछा जाता है। तो बांग्लादेश वाले इलाके में जो रजिस्टर्ड शरणार्थी कैंप हैं, रिफ्यूजी कैंप हैं, उसमें एक है कुटुपेलोंग, ठीक है, कुटुपालोंग या कटुपालोंग, और दूसरा है न्यापार, ठीक है, न्यापारा, ठीक है, नयापारा। तो नयापारा और कुटुपालोंग ये 2 शरणार्थी कैंप हैं, बाकी छोटे मोटे और भी बहुत सारे शरणार्थी कैंप हैं। ठीक है। अब क्या जानना है हमें, म्यांमार की बाउंड्री किससे किससे टच करती है। म्यांमार की बाउंड्री पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, फिर से बात कर लेते हैं। चाइना, इंडिया, ठीक, बांग्लादेश, लाओस, थाईलैंड, ठीक है, ये पूरा म्यांमार की बाउंड्री बनाते हैं। और दूसरी तरफ इधर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का ये पूरा पोर्शन है। अब भारत में जब बाउंड्री बनती है तो किन किन स्टेट से लगते हैं। म्यांमार हमारे एक तरफ के पूरे आर्म के, इंडिया के एक पूरे आर्म को इस तरीके से कवर करता है। तो म्यांमार की बाउंड्री जो है किन किन स्टेट से लगेंगे। पहला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है। अब यहां 2 बातें और आपको जाननी है। 2 प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक प्रोजेक्ट का नाम है IMT और एक का नाम है कलादान प्रोजेक्ट। ठीक है, एक है IMT और एक है KMMTTT। ठीक है। तो कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड प्रोजेक्ट। इंडिया म्यांमार थाईलैंड बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया को लैंड से जोड़ता है। ठीक है। देखिए, इंडिया में मणिपुर में एक जगह है मोरे, ठीक है, मोरे, म्यांमार में न्यापिता, यंगून या बागू, ठीक है, और थाईलैंड में मेसॉट। इन सबके उच्चारण में अंतर हो सकता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। बहुत सारे तरह के उच्चारण होते हैं, उच्चारण में अंतर हो सकता है।
तो सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड यानी IMT जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आसियान को इंडिया के साथ जोड़ने के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में पहली बार लैंड के जरिए इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरा है कलादान वाला प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। क्या होगा कलादान प्रोजेक्ट में? कलादान बेसिकली एक रिवर का नाम है। कोलकाता के पोर्ट से, सी रूट से, ठीक है, सितवे, म्यांमार में एक सितवे है पोर्ट, और सितवे कलादान रिवर के माउथ पर है। ठीक, तो ये कलादान रिवर है। कलादान रिवर इस तरीके से आके मिलती है यहां पर, और सितवे सी पोर्ट है जो कि कलादान के माउथ पर है। तो सितवे से होते हुए पलेतवा तक रूट बना हुआ है, वाटर रूट बना हुआ है। तो ये हो गया सी रूट। यहां से कलादान बोट रूट है, मतलब रिवर का बोट रूट है। तो पलेतवा तक एक कनेक्टिविटी बन जाएगी और उसके बाद हम आगे बाई रोड जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है भारतीय राज्य मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। ये बिल्कुल बात सही है। हमने क्या देखा था? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार से लगते हैं। म्यांमार की कलादान नदी के मुहाने पर सितवे बंदरगाह स्थित है। यह भी बिल्कुल सही है। बांग्लादेश स्थित कुटुपालोंग एक रोहिंग्या शरणार्थी कैंप है। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है, पिछले कुछ महीने में अरावली पहाड़ियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यह चर्चा अरावली में चल रहे इलीगल स्टोन माइनिंग को लेकर हो रही है। पिछले दिनों अवैध खननकर्ताओं ने वहां एक डीएसपी की हत्या कर दी गई थी, उस पर बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हुआ था, आपको पता होगा, जरूर होगा। 2002 के एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों पर खनन को प्रतिबंधित किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो क्या है? अरावली के संबंध में विचार कीजिए। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्वी मानसून को मरुस्थलीय भाग में जाने से रोकती है। अरावली पर्वत श्रृंखला काला सागर से आने वाले पछुआ पवनों को रोककर मध्य भारत का तापमान सम बनाए रखते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सही जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।